नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, अभी तक हमने लिवर ट्रांसप्लांट के सीरीज में लिवर ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट के बारे में बहुत कुछ जाना है, जैसे कि रिसिपिएंट के सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होते हैं, रिसिपिएंट की सर्जरी कैसी होती है, सर्जरी के बाद का पीरियड और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन या सक्सेस रेट कैसे होता है। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोनर सर्जरी के बारे में क्या क्या डोनर को रिस्क हो सकती है, डोनर को सिलेक्शन कैसे करते हैं, डोनर की सर्जरी कैसी होती है, या डोनर के सर्जरी के बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है तब कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या नहीं है, और उसकी ज़िंदगी या उसका लाइफ कैसे नॉर्मल या रूटीन हो सकता है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम जब भी डोनर को काउंसिल करते हैं तो डोनर की विल क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये कोई भी डोनर विलिंगली विदाउट एनी मॉनिटरी बेनिफिट्स जब तैयार होता है तो हम वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट होता है या नहीं है वो देखते हैं। जैसे आप इस चार्ट में आप देख रहे हो कि क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डोनर का एज 18 टू 55 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब है कि 18 के नीचे वो लीगली कंसेंट नहीं दे सकते हैं, और 55 के बाद डोनर की रिस्क बढ़ सकती है। लेकिन कुछ केसेस में जो 55 बहुत ही हेल्दी है, 57, 56 बहुत ही हेल्दी डोनर्स है, वो भी कभी कभार कंसिडर कर सकते हैं जब रिसिपिएंट की कंडीशन बहुत सिक होती है एंड डोनर की रिस्क एज कंपेयर टू यंग डोनर वो बहुत कम होती है या कंपेरेबल होती है, तभी हम वो डोनर को कंसिडर कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट, डोनर का एज 18 टू 55 के बीच में होना चाहिए। डोनर बिल्कुल ही हेल्दी, कोई भी डिसीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। डोनर का वेट भी एक आइडियल वेट होना चाहिए। उनका BMI 28 के आसपास होना चाहिए। ज़्यादा डोनर का BMI होता है तो डोनर की रिस्क भी बढ़ सकती है। तो जो भी फैटी डोनर होते हैं उनको फैटी लिवर होता है, और फैटी लिवर हम डोनेशन के लिए नहीं ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ डोनर को कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो रेगुलर अल्कोहल ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या कोई ड्रग एडिक्शंस, वो डोनर सर्जरी के लिए कंसिडर नहीं किए जाते हैं। डोनर का ब्लड ग्रुप भी रिसिपिएंट के ब्लड ग्रुप से कंपेटेबल होना चाहिए। मतलब रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बी है तो डोनर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो तो चल सकता है, या ओ पॉजिटिव या नेगेटिव भी चल सकता है, क्योंकि वो पॉजिटिव या नेगेटिव पेशेंट्स यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो भी डोनेशन के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। जब डोनर ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट होता है तभी उनके टेस्ट हम शुरू कर देते हैं, और वो टेस्ट एक स्टेज के हिसाब से होते हैं, क्योंकि कोई भी स्टेज में, कोई भी टेस्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी आई या उसके वजह से वो डोनर की रिस्क बढ़ती है तो हम आगे के टेस्ट नहीं करते हैं, और उससे हमारा खर्चा भी बच जाता है, और डोनर का जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है या बच जाता है। इसलिए पहले स्टेज के इन्वेस्टिगेशंस, जो रूटीन नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन भी हो सकता है, जिसमें लिवर के अंदर कितनी फैट है उसका पता चलता है। उसके मैं एंड में मैं आपको बता दूंगा कि उस टेस्ट के रिपोर्ट हम कैसे रीड करते हैं और किसको बोलते हैं कि आइडियल डोनर है, और उसके हिसाब से हम डोनर ये दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये पूरे रिपोर्ट होने के, पूरे जांच होने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हो कि डोनर के सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डोनर के सब ब्लड टेस्ट हैं वो नॉर्मल ही होने चाहिए। तो डोनर का जब भी CT स्कैन होता है तो CT स्कैन एक लीवर जो वॉल्यूमेट्रिक सॉफ्टवेयर होता है उससे हम कट करके देख सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि लीवर को कैसे सॉफ्टवेयर के साथ काटा जाता है, वैसे ही जैसे कि एक्चुअल में सर्जरी होती है। तो एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर से हम आपके लीवर पर सर्जरी करके देखते हैं जो भी लीवर के ब्लड वेसल्स हैं दोनों को बराबर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कितना वॉल्यूम डोनर दे सकता है, कितना वॉल्यूम डोनर के साथ रह सकता है,
और डोनर की लीवर की जो फैट है वो यूजुअली सीटी स्कैन से एस्टिमेट होती है, एमआरआई से एस्टिमेट होती है, और उसकी वैल्यू जो लीवर एटेन्यूएशन इंडेक्स है वो +4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जब उसके नीचे होता है तो आपकी लीवर में फैट हो सकती है, और जितना वो माइनस में होता है उतनी ज़्यादा फैट होती है। तो ऐसे डोनर्स हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, या उनको वेट रिडक्शन या और जिस वजह से उनको फैटी लीवर है वो कम करने की सलाह दी जाती है। उसके साथ ही साथ हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डोनर उसके लीवर का कितना पोर्शन हम पेशेंट को दे सकता है, और जो लीवर सर्जरी के बाद पीछे रहेगा, डोनर के साथ रहेगा, वो कितना होना चाहिए। तो जो भी डोनर लीवर देगा वो रिसिपिएंट के वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और वो लगभग 0.8% के ऊपर होना चाहिए। सो इसका मतलब है कि जब आपका रिसिपिएंट करीब 100 kg का है तो ऑलमोस्ट 800 ग्राम लीवर डोनर ने देना चाहिए। उससे कम होता है तो थोड़ा रिसिपिएंट में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल 0.6 0.7 भी लीवर यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे रिसिपिएंट की रिस्क कितनी है, रिसिपिएंट कितना स्टेबल है, उसकी भी जांच होना, और उसके हिसाब से उसकी रिस्क कितनी है उसके हिसाब से लीवर टीम या आपके डॉक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं। जो लीवर का पार्ट डोनर में पीछे रहने वाला है, डोनर के साथ रहने वाला है, वो कम से कम 30% होना चाहिए। 30% के ऊपर जितना भी है वो एडिशनल होता है, और उससे रिस्क जो है सर्जरी की बहुत ही कम होती है। रिस्क कितनी होती है मैं वो आगे के पॉइंट में आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन डोनर की रिस्क और रिसिपिएंट का जो ग्राफ्ट वॉल्यूम है, जो लीवर देने वाला वॉल्यूम है, वो बहुत ही मायने रखता है। और वो जब मैच होता है तभी हम उसको आइडियल डोनर या ये डोनर उस रिसिपिएंट को लीवर दे सकता है, ऐसे कह सकते हैं। उसका पूरा फाइल, पूरी टीम, जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, वो बैठ के उसकी जांच होती है, और उसके बाद ही वो डोनर को सिलेक्ट किया जाता है।